पैराथायराइड ग्लैंड। शुरू कर दे इसमें। इसे पहले ना आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ा, ठीक है। ये जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड का जो एंटीरियर और लेटरल यानी कि अगली साइड और थोड़ा सा साइडों पे होगा सामने की जाना भी। सपोज ये थायराइड ग्लैंड है। इस थायराइड ग्लैंड की ये बिल्कुल सामने वाली आपकी को पोजीशन बनाई जा रही है, लेकिन ये थोड़ी सी साइडों पर होती है। एक लोब यहां पर होता है, टोटल 4 होते हैं, ठीक। वो कहाँ पे ये आपकी लैरिंक्स के बिल्कुल सामने, यानी कि सपोज दैट ये आपकी लैरिंक्स है, ये पूरी की पूरी ट्यूब लैरिंक्स है। लैरिंक्स के इस तरह सामने ऐसे लगा होगा। ये अब सामने वाली साइड आ गई, यहां पर होता है, पीछे नहीं आगे ऐसे लगा हुआ है थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड के एक यहां पर, एक यहां पर, एक इधर और एक इधर, 4 छोटे छोटे चावल के दाने के साइज पे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इनका जो साइज है वो 6 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। 6 मिलीमीटर ये लंबा होता है, 1 से 3 मिलीमीटर ये चौड़ा होता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है ना, ये होता थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही है। इसी वजह से इसे नाम क्या दिया, थायराइड का। और पैरा का मानी होता है साइड्स, साइड्स एतराफ, साइडें। किसकी साइड, थायराइड ग्लैंड की साइड। जब थायराइड ग्लैंड की साइड पर ये मौजूद होते हैं, हम इनको पैराथायराइड ग्लैंड्स कह देते हैं। इन पैराथायराइड ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है इनका कि इन्होंने कैल्शियम के जो लेवल होता है, कैल्शियम आयंस, इसके लेवल को इंक्रीज करना होता है। किसमें, ब्लड में। अब सपोज ये काम कैसे करते हैं। अगर तो आपके मतलब क्या जो बॉडी है, उस बॉडी के अंदर कैल्शियम आयंस ये डिक्रीज है, यानी कि जो आपका ब्लड है उस ब्लड में कैल्शियम आयन की कमी है, तो फिर इंक्रीज होता है कौन, पैराथायराइड हार्मोन। आपके बॉडी में कैल्शियम आयन की कमी है, फिर मैसेज किसका आना है, पैराथायराइड हार्मोन ये ज्यादा निकलेगा, ये ज्यादा कंसंट्रेशन में पैदा होगा। क्यों पैदा होगा, क्योंकि इसने क्या करना है, जितना ये ज्यादा पैदा होगा कैल्शियम का लेवल उतना ज्यादा किया जाएगा। ठीक हो गया, याद रखिएगा ये दूसरे के इनवर्स हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। ये चीज कम होगी तो ये ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा होगा तो ये चीज कम हो जाएगा। सपोज किस तरह से आपका ब्लड है, उस ब्लड में जो कैल्शियम आयन है ये इंक्रीज हो गया, ठीक। अब इसको इंक्रीज तो नहीं ना करना, अब इसको क्या करना है, डिक्रीज। तो डिक्रीज पैराथायराइड हार्मोन। ये कैल्शियम आयंस को कहां से खींचेगा, कैल्शियम आयन आप ले तो रहे नहीं, आप कौन सा खाने में कैल्शियम आयन ले रहे हो, फिर कैल्शियम आयन कहां से, हड्डियों से बाहर निकल रहा है। ये हड्डियों से बाहर निकालकर ब्लड में कैल्शियम आयन की मिकदार को पूरा करते हैं। जब हड्डियों में से ब्लड के मतलब के वो जो कैल्शियम आयन है हड्डियों में से निकालकर उसको ब्लड के अंदर पूरा किया जाएगा। अब हड्डी को नुकसान होगा, हड्डी आपकी ब्रिटल खोखली हो जाएगी, हड्डी बुरबुरी हो जाएगी, वेट आएगा, टूट जाएगी। औरतों के अंदर अक्सर यही होता है कि जब औरतें 35 साल से ऊपर जाना शुरू हो जाती है ना, उनको हड्डियों का मसला बनता है। क्यों मसला बनता है, क्योंकि अब वो जो डाइट ले रही हैं उस डाइट में कैल्शियम नहीं है। जब उसमें कैल्शियम नहीं होता फिर ऑटोमेटिकली उनकी हड्डी खोखली होती है। क्यों खोखली होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम पूरा करना है, जहां और नुकसान होता तो हो जाए, ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की कमी ना हो, उसको पूरा करने के लिए बाकियों का नुकसान उठाना पड़ता है। फिर क्या होता है, आपने सुना जी वो औरत बैठने लगी थी, हड्डी टूट गई। वो क्यों हड्डी टूटी, क्योंकि वो हड्डी भुरभुरी हो चुकी है, खोखली हो चुकी है, उस पर वजन है, वो टूट गई। ठीक हो गया।
तो याद रखिएगा पैराथायराइड ग्लैंड उलट काम करता है कैल्सिटोनिन के। अगर ये पैराथायराइड ग्लैंड ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार को ज्यादा करता है तो कैल्सिटोनिन कैल्शियम की मिकदार को कम करता है। ठीक हो गया जी। अगला हार्मोन है एड्रीनल। एड्रीनल हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली तौर पर एड्रीनल हार्मोन्स पैदा करते हैं। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक कॉर्टेक्स जिसे एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलोगे और एक मेडुला जिसे एड्रीनल मेडुला बोलोगे। अब जो तो कॉर्टेक्स का रीजन होता है यहां से बेसिकली तौर पर एक नहीं बहुत सारे हार्मोन पैदा होते हैं, जैसा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होता है इसका बेसिकली काम क्या होता है, हमारा जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर मिनरल्स दो चीजें यानी कि साल्ट और आयंस इनको मेंटेन करना और साथ के साथ जो ग्लूकोज होता है उसको मेंटेन करना। यानी कि अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन को दो चीजों में कन्वर्ट कर दे तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकॉइड का वर्ड कहां से निकल रहा है, कॉर्टेक्स के लिए बोला जा रहा है कॉर्टिकॉइड। ये जो आखिरी वर्ड है ना कॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड ये अगर आप निकाल दे दरमियान में से तो ऊपर बचेगा कॉर्टिकॉइड, ये कॉर्टेक्स से निकला है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का मतलब है मिनरल्स को कंट्रोल करना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना। ये भी हमारे गुर्दे का काम होता है, बल्कि गुर्दे के ऊपर लगा हुआ एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन होता है। ये कॉर्टेक्स से पैदा होते हैं। मेडुला इससे जो बेसिकली तौर पर एक सिक्रीशन पैदा होती है उसे हम नाम देते हैं एपिनेफ्रॉन या फिर नॉरएपिनेफ्रॉन। एपिनेफ्रॉन उस वक्त निकलता है जब आपको कोई स्ट्रेस होता है, आपको ठंड लग रही है, आपको गर्मी है, इंफेक्शन हो चुका है, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, या आप खौफजदा हैं, उस ड्यूरेशन पे क्या हो रहा है, जो मेडुला होता है वो एपिनेफ्रॉन पैदा करता है। एपिनेफ्रॉन इमरजेंसी सिचुएशन में आपके बॉडी को निपटने के लिए प्रिपेयर्ड करता है। सपोज दैट अचानक आपके सामने कोई खौफनाक चीज आ चुकी है, चले सपोज दैट डॉग लगा ले, अचानक एक कुत्ता आ चुका है। अब आपने कुत्ते को देखा, आपका पहली कंडीशन पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दिल की धड़कन को ये जो हार्मोन होता है ये इंक्रीज करवाता है, ये ब्लड के अंदर ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। हार्ट बीट बढ़ गई, अब बढ़ने के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, उसके साथ साथ आपकी जो आंख का प्यूपल होता है उसकी डायलेशन हो जाती है, वो फैल जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए और सामने रास्ता बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। अब आपके ब्लड की सर्कुलेशन इतनी टांगों को मसल्स को इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है कि अब आपको वहां से दौड़ाना है, आपने दौड़ना है। अगर तो ऑटोमेटिकली कभी ये फील कर लीजिएगा जब आपके पीछे कोई खौफनाक मतलब या कोई इस तरह की कोई चीज होती है, ऑटोमेटिकली बंदा दौड़ता है, वो बड़ा स्पीडली दौड़ता होता है बनिस्बत पहली जिंदगी के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन आपके लोअर लिम्ब्स को ज्यादा जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रोक दिया जाता है कि अब और डाइजेशन नहीं करो क्योंकि एनर्जी सारी लग रही है कहां, दौड़ने में। ब्लड की सर्कुलेशन भी ज्यादा, बीपी भी ज्यादा, इसके बाद आपके हार्ट बीट वो भी इंक्रीज, आपके आंख का जो पिपल होता है उसकी डायलेशन भी बढ़ जाती है। ये सारी चीजें कहां आती हैं, एपिनेफ्रॉन में, ये जिसको एड्रेनालिन कहते हैं उसके जिम्मे आती है। अब जब हर एक चीज पूरी हो चुकी, आप वहां से दौड़ चुके हैं, जब आप इस स्टेबल जगह पे जाते हैं तो फिर क्या होता है, इसको ऐसे इंक्रीज करना है, नहीं, इसको डिक्रीज करना होता है। क्योंकि अगर ऐसे हार्ट बीट रही तो दिल फेल हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगी। अगर ब्लड प्रेशर ऐसे रहा, कोई जो ब्लड वेसल है अगर वो कहीं से नरम हुई वो तो डैमेज हो जाएगी। आंख की डायलेशन ऐसे रही तो उसके अंदर लाइट ज्यादा पेनिट्रेट होगी, आपका लेंस डैमेज हो जाएगा। उसको फिर नॉर्मल लाने के लिए साथ एक उलट हार्मोन पैदा किया जाता है, कार्ड नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रॉन। ये आपको फिर स्टेबल कर, यहां तक बात हमें लगी, बस यहां तक कर लें।